नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर, बायोटेक्नोलॉजी, और ये कैसे खेती किसानी के सदियों पुराने तौर तरीकों को पूरी तरह से बदल रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हम अपनी खाने पीने की चीज़ों को, अपनी फसलों को इन लगातार आने वाले खतरों से आखिर बचाएं कैसे? कभी मौसम की मार तो कभी छोटे-छोटे कीड़ों का हमला। अब ये तस्वीर देखिए, बॉलवर्म जैसे छोटे छोटे कीड़े ना कपास की पूरी फसल तबाह कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक किसान का नुकसान नहीं है, इसका असर हम सब पर पड़ता है, हमारी पूरी सप्लाई चेन पर। तो चलिए इस समस्या की जड़ तक चलते हैं। देखिए, ये कोई आज की दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे सुलझाने के जो हमारे पुराने तरीके थे, वो अब उतने असरदार नहीं रह गए हैं। हाँ, ये बात सच है कि हरित क्रांति ने वाकई एक कमाल किया था, हमारी खाद्य आपूर्ति को 3 गुना तक बढ़ा दिया था। लेकिन दुनिया की आबादी भी तो रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही थी, है ना? तो ये भी काफी नहीं था। तो पहले क्या तरीका था? खूब सारे केमिकल्स इस्तेमाल करो, खाद, कीटनाशक और भी बहुत कुछ। लेकिन इसमें दो बड़ी दिक्कतें थीं। एक तो ये बहुत महंगे पड़ते थे, खासकर विकासशील देशों के किसानों के लिए, और दूसरा, इनका पर्यावरण पर भी बहुत बुरा असर पड़ता था। हमें एक बेहतर रास्ते की जरूरत थी। और बस यहीं पर जब पारंपरिक तरीके एक तरह से हार मानने लगे थे, तब एंट्री होती है बायोटेक्नोलॉजी की, एक बिल्कुल नए टूल किट के साथ। इस टूल किट का पहला शानदार टूल था टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धन। सोचकर देखिए, 1950 के दशक की ये तकनीक वैज्ञानिकों को ये ताकत देती थी कि वो पौधे के एक छोटे से टुकड़े, अरे यहां तक कि सिर्फ एक सेल से पूरा का पूरा पौधा उगा सकते थे। कमाल है ना? और इस तकनीक की ताकत जरा देखिए, इससे आप बहुत कम समय में हजारों पौधे बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल एक जैसे। टमाटर, केले, सेब, इन सब के बड़े पैमाने पर उत्पादन में इसका खूब इस्तेमाल होता है। और सबसे बढ़िया बात, अगर कोई पौधा बीमार भी है ना, तो उसके स्वस्थ हिस्से से बिल्कुल नया वायरस फ्री पौधा उगाया जा सकता है। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर तो एक लेवल था। अब चलते हैं इससे भी आगे, सीधे पौधे के जेनेटिक कोड में ही बदलाव करने की तरफ। और इसी से जन्म हुआ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यानी जीएमओ का। आसान भाषा में कहें तो ये वो जीव हैं जिनके डीएनए में हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ खास बदलाव कर दिए हैं। पर सवाल ये है कि ऐसा करें क्यों? देखिए, इससे पौधों में सूखे या ठंड को झेलने की ताकत बढ़ जाती है, केमिकल वाले कीटनाशकों पर हमारी निर्भरता कम हो जाती है, और तो और हम खाने का पोषण भी बढ़ा सकते हैं, जैसा कि विटामिन ए से भरपूर गोल्डन राइस के मामले में किया गया। चलिए अब इसका एक बहुत ही फेमस केस स्टडी देखते हैं, एक ऐसे कपास की कहानी जिसके पास अपना खुद का इनबिल्ट बॉडीगार्ड है। और ये बॉडीगार्ड कहाँ से आया? कहीं बाहर से नहीं, बल्कि मिट्टी में रहने वाले एक बैक्टीरिया से। इसका नाम है बैसिलस thuringiensis, जिसे हम प्यार से बीटी बुलाते हैं। अब ये काम कैसे करता है? ये बहुत ही स्मार्ट तरीका है। देखिए, वैज्ञानिक बीटी बैक्टीरिया का एक जीन निकालकर पौधे में डाल देते हैं। अब जैसे ही कोई कीड़ा इस पौधे की पत्ती खाता है, वो प्रोटीन उसके पेट में चला जाता है। कीड़े के पेट का जो एल्कलाइन पीएच होता है ना, वो इस प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है और ये जहर बन जाता है। ये जहर कीड़े की आंत में छेद कर देता है और बस कीड़े का काम तमाम। और साइंस में हर चीज का एक नाम होता है, तो बीटी जहर बनाने वाले इन जीन्स को कहते हैं क्रायोजीन्स। अलग अलग कीड़ों के लिए अलग अलग क्रायोजीन होते हैं, जैसे क्राय IAC और क्राय IB कपास के बोलवर्म को कंट्रोल करते हैं, तो क्राय IB मक्के को खाने वाले कीड़े को। ठीक है, तो ऊपर से हमला करने वाले दुश्मन का तो इलाज हो गया, लेकिन उन दुश्मनों का क्या जो चुपचाप जमीन के नीचे से हमला करते हैं? इसके लिए एक और भी ज्यादा एडवांस और कह सकते हैं चालाक तरीका इस्तेमाल किया गया। यहां हमारा दुश्मन है एक बहुत ही छोटा सा कीड़ा, एक नेमेटोड, जिसका नाम है मेलोइडिगाइन इनकॉग्निटा। ये तंबाकू के पौधों की जड़ों में घुस जाता है और उन्हें अंदर से खोखला कर देता है, जिससे पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इसका जवाब है आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनएआई। ये कोई नई चीज नहीं है, ये हम सब में एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये किसी भी जीन को म्यूट करने का एक बायोलॉजिकल स्विच है। मतलब ये उस जीन को अपना काम करने से रोक देता है। ये काम बहुत ही शानदार ढंग से करता है। वैज्ञानिक पौधे के अंदर उस निमेटोड के लिए स्पेसिफिक जीन डाल देते हैं। अब पौधा एक खास तरह का डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाने लगता है। जब निमेटोड पौधे की जड़ से अपना खाना लेता है, तो ये आरएनए उसके अंदर चला जाता है और उसके अंदर जाके ये आरएनएआई को चालू कर देता है।
ये उस कीड़े के जिंदा रहने के लिए जरूरी जीन को ही साइलेंस कर देता है, उसे बंद कर देता है। नतीजा, कीड़ा मर जाता है और हमारा पौधा एकदम सुरक्षित रहता है। और इसका असर आप खुद देख सकते हैं। बाईं तरफ है वो जड़ जिस पर निमेटोड ने हमला किया है, पूरी तरह बर्बाद, और दाईं तरफ आरएनए से प्रोटेक्टेड जड़, एकदम स्वस्थ। फर्क बिल्कुल साफ है। तो ये सब देखकर क्या लगता है, क्या ये अगली कृषि क्रांति की शुरुआत है? असल में बायोटेक्नोलॉजी हमें प्रकृति के ही बनाए कोड के साथ काम करने का मौका देती है। हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, बल्कि बहुत ही सटीक और स्मार्ट तरीके से खेती की मुश्किलों का हल निकाल रहे हैं। तो हमने पौधों को सिखा दिया कि वो कीड़ों से अपनी रक्षा खुद कैसे करें। अब जरा सोचिए, इस कमाल की टेक्नोलॉजी से अगली कौन सी बड़ी चुनौती का सामना करना चाहिए? क्या हमें सूखे से लड़ने वाले पौधे बनाने चाहिए या फिर ज्यादा पोषण देने वाले? संभावनाएं वाकई में अनंत है।